अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप दोनों एक बार फिर आपके सामने हफ्ता 5 अप्रैल से 11 अप्रैल का अहवाल बताने के लिए। तो बहुत सारी बातें आपसे करना होती हैं, लेकिन शायद यह आपका हफ्ता कुछ इस तरह का होता है कि वो बातें रह जाती हैं। तो फिर भी चलते हैं हम पहले अपने काम की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल की, एरीज। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम आपके जायचा के 5वें घर में रहते हुए अपने महबूब की रफाकत हासिल करने में मददगार साबित होगा, जबकि आपका जिनसे मुखालिफ की तरफ रुझान बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी कायदाना खसूसियात जो लीडरशिप है आपकी, वो भी नुमाया हो सकेगी। काफ़ी हद तक दूसरों को डोमिनेट कर सकेंगे आप। 5 अप्रैल को होने वाली मरीख और अतारत की तरबी की वजह से आप में गुस्सा और जज्बातियत की कैफियत पैदा हो सकती है, इसलिए आपको अजीज़ वकारब और हमसायों के साथ बहस व मुबासा से गुरेज करना होगा, वरना डिप्रेशन और जहनी परेशानी का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि मौजूदा कामों में ताखीर या इल्तवा का खदशा भी हकीकत बन सकता है। पिछले माह 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आपके जायचे के 5वें घर का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए दरपेश मिसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेगा, लेकिन आपके इश्क मोहब्बत के उमूर जो हैं वो उरूज पर रहेंगे। बिलखसूस 8 और 9 अप्रैल को शम्स शर्फ याफ्ता रहेगा, तो इस दौरान आपका इनामी बॉन्ड भी निकल सकता है और औलाद की तरफ से राहत भी मिल सकती है, या कहीं भी गैबी जरिया से आपको माली तौर पर मदद मिल सकती है। 5 अप्रैल को अपने राज दूसरों से छुपाने की कोशिश करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। 6 को अजीज़ व अकारब से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। 7 अप्रैल को हालात मिले जुले होंगे। 8 को इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। 9 अप्रैल को मेहनत से काम करने से ही इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 10 अप्रैल को बैरून मुल्क वीज़ा के लिए आपको आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। आपके जो भी काम रुके हुए हैं बाहर जाने के लिए, ख़ासतौर पर सफ़र से मुतल्लिक़ा, उनमें आसानियाँ पैदा होंगी और आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 11 अप्रैल को तकरीबात में शिरकत करने का मौका मिल सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए जो नेगेटिव डे है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 5 अप्रैल हो सकता है। बुर्ज सौर टॉरस, आपका हाकिम सारा जोहरा यकम ता 25 अप्रैल रूज याफ्ता रहते हुए आपकी खुशतबी और इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफे का बाइस बन सकेगा। 5 अप्रैल को जोहरा प्लॉट और तस्दीद से आपका जो रुझान है वो शराकती उमूर में बढ़ सकेगा, लेकिन आपको अपने मामलात को दूसरों से मुशावरत करने के दौरान किसी भी किस्म की बहस व मुबासे से गुरेज करना होगा। 8 और 9 अप्रैल आपके जायचा के चौथे घर का हाकिम सितारा शम्स शर्फ याफ्ता रहते हुए आपके घरेलू माहौल को खुशगवार बना सकेगा और मुमकिन हद तक आपके लिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई सवारी खरीदना भी मुमकिन बना सकेगा, जो कि आप खरीद भी सकेंगे। 5 अप्रैल को कारोबारी मसरूफियत की वजह से कुछ काम मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे तो ये तनासब बहुत कम भी हो सकता है। 6 अप्रैल को आपके पुराने इकदाम के नताइज सामने आने से कारोबारी हलकों में आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकेगा। 7 अप्रैल को समाजी तकरीबात में शिरकत का मौका मिलेगा। 8 को ज़िंदगी की खुशगवार तब्दीलियाँ जो आपके सामने आ सकेंगी, लेकिन अगर आपने तवज्जो न दी या लापरवाही से काम लिया तो ये सब ज़ाया भी हो सकता है। 9 अप्रैल को अपने मकासद पर डटे रहिएगा, दूसरों के कहने या किसी भी वजह से अपना इरादा मत तब्दील कीजिएगा। 10 अप्रैल को कारोबारी अफराद को बहस व मुबासा गुरेज करना होगा, क्योंकि किसी भी वजह से तहम्मुल मिजाजी में कमी आने से जोश हावी होकर तमाम काम बिगाड़ सकता है। 11 अप्रैल को दोस्तों के साथ सैर व तफरीह या सैर व सियाहत जो है वो बेहतर रहेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो पॉजिटिव डेज हैं, 7 दिन हैं, वो 5 और 6 अप्रैल हो सकते हैं। बुर्ज जौज़ा जमनाए, आपका हाकिम सारा तारत 3 अप्रैल ता 18 अप्रैल आपके जायचे के 12वें घर में रहते हुए किसी भी काम पर आपकी तवज्जो गैर मामूली तौर पर मरकूज कर देगा, जिसकी वजह से आपका सुकून खारत हो सकता है। यानी जब आप कोई भी बंदा है सोचो विचार में चले जाता है तो डेफिनेट उसके लिए मुश्किलात ही आती हैं, प्रॉब्लम्स ही आती हैं, लेकिन इसके असरात की वजह से आपकी दिलचस्पी अदबी और साइंसी उमूर में गैर मामूली तौर पर बढ़ सकेगी। अगर आपको पहले बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, अब दिलचस्पी पैदा हो सकेगी। 6 अप्रैल अतारत प्लॉट और तस्दीद से आप अपने जज्बात और ख्यालात का वाज़ेह इज़हार दूसरों के सामने कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी बातें दूसरों पर असरअंदाज होकर मुमकिन नताइज सामने ला सकेंगी। यकम ता 20 अप्रैल आपके जायचा के 3वें घर का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए अजीज़ वकारब और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आपकी मदद करेगा, आपके लिए मुआवनत फराहम करेगा, जबकि ख़ास तौर पे जिसको 8 और 9 अप्रैल को शम्स चूँकि शर्फ याफ्ता रहते हुए आपके रिश्तेदारों की तरफ से आपके लिए किसी भी माली फ़ायदे का असूल मुमकिन बना सकेगा। 5 अप्रैल को तलाक याफ्ता अफराद दूसरी शादी की तरफ माइल हो सकेंगे और कुछ लोग जो नई शादी करना चाहते हैं यकीनन उनके लिए भी अच्छे प्रपोजल उनको मिल सकेंगे। 6 अप्रैल को दोस्तों के साथ तफरीही मुकाम की सैर कर सकेंगे। 7 अप्रैल को अहले खाना के साथ
खुशगवार मूड में वक्त गुजार सकेंगे। 8 अप्रैल को काम में तख्लीकी तब्दीलियां बेहतर साबित होंगी। 9 अप्रैल को आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। 10 अप्रैल को गलतफहमियां दूर कर सकेंगे। 11 अप्रैल को ज़्यादातर बच्चों के साथ वक्त गुजार सकेंगे। इस हफ्ते के जो आपके लिए पॉजिटिव डेज हैं वो 6 अप्रैल, जबकि आपके लिए मनफी दिन जो है वो 5 अप्रैल साबित हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर, आपके बददुस्मा का हाकिम सितारा मरीख तमाम माह आपके माली घर में रहते हुए पूरे माह में 3 तरबियात बनाएगा, जिसमें से एक तरबी मरीख और जोहरा की 5 अप्रैल को वकूफ़ हो सकती है। इस तरबी के दौरान आपके माली और लेन देन के मसाइल मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा पहले से ही प्लानिंग कर लें और इन मसाइल से बचने के लिए अपने मौजूदा अखराजात में कमी करने की कोशिश भी करें, ताकि आपके लिए बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। यकमता 20 अप्रैल आपके खाना माल का हाकिम शम्स अपने शर्फी घर में रहते हुए मौजूदा नहस नजरात के असरात को काफ़ी हद तक कम कर देगा। बिलखसूस 8 और 9 अप्रैल को शम्स शर्फ याद रहते हुए आपको माली फ़ायदा भी दे सकता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी मिल सकेगा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी कर सकें। 5 अप्रैल को कारोबारी मसरूफियत की वजह से थकावट महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने मामूलात को एक हद से तजावुज़ न करने दें। 6 अप्रैल को अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे, जबकि तालिब इल्म को बेहतर सलाहियतों के इस्तेमाल का मौका मिल सकेगा। 7 अप्रैल को अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। 8 अप्रैल को नया कारोबार शुरू करना फ़ायदेमंद साबित होगा। 9 को ख़रीदारी करने का मौका मिल सकेगा। 10 अप्रैल को अहले खाना के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकेगा, लेकिन अपने अखराजात का खास ख्याल रखना होगा ताकि फजूल खर्ची से महफूज रह सकें। 11 अप्रैल को अच्छी तरह सोचे समझे बिना कोई बात दूसरों से ना करें और याद रखें कि इस हफ्ते आपके लिए नहस दिन जो है वो 7 अप्रैल का हो सकता है। विज़िट करते रहिए astrohope.com, सुनते रहिए आमिर मियाँ की बातें। और अगर आपका दिल चाहे कोई बात शेयर करने को और आप ईमेल करना चाहें तो info@astrohope.com पे आप मेल कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप जो है वो हमसे बात करना चाहें तो उसके लिए पाकिस्तान के नंबर हैं, लैंडलाइन नंबर है 00924235784474 और उसके बाद सेल नंबर बराह रास्त रब्ता के लिए 00923334286474 00924081 00923004081787 और उसके अलावा मिलना चाहें बराह रास्त मुलाकात के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप लेटर लिख सकते हैं, तशरीफ़ ला सकते हैं। ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान।